आज ये भाई शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है उसको। ठीक है, आइए। ध्यान देना, लास्ट क्लास में अपना भील आंदोलन हम देख रहे थे और आप कहेंगे सर भील आंदोलन में कौन सा चल रहा था हमारा? भील आंदोलन है उसको हम देख रहे थे भाई। ठीक है, और भील आंदोलन में आज जो हमें शुरू करना था वो क्या है? भगत आंदोलन है या भगत भील आंदोलन है, उसको शुरू करना था। गोपी हाई बिल्कुल, हितेश वेरी गुड आफ्टरनून, कुलवीर वेरी गुड आफ्टरनून, नवीन वर्मा वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी का स्वागत है आज ही। ठीक है, तो आप कहेंगे सर भील आंदोलन की अगर बात करते हैं तो उसमें भी आज भगत भील आंदोलन हमें देखना है। कौन सा? भगत भील आंदोलन, या सीधा सा इसको भगत आंदोलन है वो भी आप कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, भगत भील आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो पूछा जाता है भाई इसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे सर आपके गोविंद गिरी है उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें और पूछ ली जाती हैं भाई इसमें। रौनक पॉलिटी का भाई, पॉलिटी भी शुरू हो जाएगी। नवीन वर्मा वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, हाँ। तो कहेंगे सर इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया? नेतृत्व है तो आप कहेंगे सर गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है? नेतृत्व किया गया। ठीक है, दूसरी बात गोविंद गिरी को लेकर पूछ ली जाती है भाई। गोविंद गिरी को लेकर कुछ बातें पूछ ली जाती है पेपर में कि भाई इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ, ये किस परिवार से बिलोंग करते थे। जैसे आपको एक बार पूछ लिया गया कि भाई किस परिवार से है, तो बंजारा जाति है या बंजारा परिवार से ये क्या करते थे? बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर में। स्थान विशेष की अगर बात करते हैं तो बांसिया गाँव में। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इनके जन्म की अगर बात करें, जन्म की अगर बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमें देखनी है। एक तो कब हुआ, एक तो पूछ लिया जाता है कब हुआ, एक पूछ लिया जाता है कहाँ हुआ, और एक इनका पूछ लिया जाता है इनका परिवार कौन सा था, किस परिवार में हुआ, किस परिवार में हुआ। इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, परिवार की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर कौन सा? बंजारा परिवार। बंजारा परिवार है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका परिवार की अगर बात करते हैं या जाति विशेष की अगर बात करते हैं तो बंजारा जाति या परिवार से आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज कहाँ पर हुआ? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का भी गांव कौन सा है? आप कहेंगे सर बांसिया गांव। बांसिया, बांसिया गांव है वो आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद में अगर और बात हम करें तो कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो कहेंगे सर 1858। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 ईस्वी में क्या है? इनका जन्म हमें देखने को मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ है, ये आपको तीन बातें हैं इनके बारे में क्या है समझनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भाई ये इनके गुरु का क्या नाम है भाई, तो कोटा बूंदी के एक अखाड़े हैं, उनके एक साधु होते हैं जिनका नाम है राजगिरी। ठीक है, उसके क्या है? शिष्य बने। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि भाई इनके गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर राजगिरी। कौन है? राजगिरी। राजगिरी क्या है? इनके गुरु का नाम है। अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर राजगुरु है वो। ठीक है, और भील जनजाति में अगर कहें कि भाई जन जागृति लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो आप कहेंगे सर इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे भील समुदाय में, आप कहें कि सर भील समुदाय में, भील जनजाति में, जनजाति में जन जागृति लाने का श्रेय, लाने का श्रेय इन्हीं को है, इन्हीं को है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि भील जनजाति में जन जागृति लाने का, ठीक है, श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं भाई। ये चार लाइनें हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। कीजिए भाई जल्दी से नोट इसको, फिर चलते हैं आगे। हो जाए तो बताएं सभी। सभा के बारे में पढ़ेंगे भाई, सभा के बारे में पढ़ेंगे, सम सभा है उसके बारे में। इतना हो जाए तो बताएंगे सभी एक बार।
हो गया, ठीक है भाई, हो गया है। बाकी सभी का हो गया है तो बताएं जल्दी से। चलिए, रोहन का हो गया है, ठीक है। बाकी सभी का हो गया तो बताएं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनके द्वारा, हमने कहा भील जनजाति में किसी का बच्चा है तो आप बता देंगे, कुलवीर का हो गया, ठीक है। बाकी सभी का भी हो गया है तो बता देना भाई, ठीक है। अगर किसी का बच्चा है तो बता देना, पीछे कर देंगे, बैक कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जन जागृति लाने का सर है। हमने कहा भील जाति में, भील जनजाति में जन जागृति एवं जन चेतना, जन चेतना लाने हेतु, ठीक है। भील जनजाति में जन जागृति या जन चेतना लाने हेतु गोविंद गिरी द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा संप सभा का, संप सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संप सभा का गठन किया गया भाई। किसका गठन किया गया है? संप सभा का गठन है वो किया गया है। अब एक चीज आपको देखनी है भाई, ठीक है। कहां पर किया गया? अगर पूछा जाए कहां पर किया गया तो आप कहेंगे सर सिरोही में किया गया था। सिरोही में। कहां पर किया गया है? सिरोही में। इस चीज को ध्यान में रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संप सभा है उसका जो गठन है वो कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे सर कहां पर किया गया? सिरोही में। कब किया गया है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर कब किया गया, तो कहेंगे सर 1883 ईस्वी में। कब किया गया है? 1883 ईस्वी में किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना विशेष कार्य क्षेत्र इसका क्या है। अगर इसका कार्य क्षेत्र पूछ लिया जाए, कार्य क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में ये कार्य करेगा, कार्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वागड़, वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश में आप सभी को पता है सर 2 जिले शामिल होते हैं आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन शामिल होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है आपके, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है भाई। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका प्रथम अधिवेशन, अगर पूछा जाए कि भाई इसका प्रथम अधिवेशन है, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ, प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ और कब हुआ, तो आपने सर 1903 ईस्वी में। कब हुआ? 1903 ईस्वी में, ठीक है। पूछा जाए कहाँ हुआ तो आप कहेंगे सर मानगढ़, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी। और ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पड़ती है? आपकी बांसवाड़ा। कहाँ पड़ेगी? आप कहेंगे सर बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर। और ध्यान रखना एक तिथि तय की गई कि प्रत्येक साल हमें क्या है यहाँ पर अधिवेशन करना है, और वो तिथि क्या है? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। और एक तिथि तय की गई प्रत्येक वर्ष, आप कहेंगे सर प्रतिवर्ष इसकी सभा, इसकी सभा कहाँ पर? मानगढ़ में, मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष कब है? काफी बार ये पूछ लिया जाए कि कब क्या तय किया गया कि होगा, तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। कब होगा? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि है, दिन की तिथि है वो यहाँ पर क्या है निर्धारित की गई। इस तिथि को क्या है कि भाई आपका क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपकी बैठक है या इनकी सभा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। एक बार नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट कीजिए एक बार, नोट हो जाए तो बताएं।
हो गया भाई सभी का? रामलाल हो गया है सर, हाँ नोट हो गया है, ठीक है। कुलवीर ठीक है, नोट हो गया है, ठीक है। चलिए भाई। चलिए भाई, अब ध्यान देना। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर संप सभा है, संप सभा है। इसके अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भाईचारा, भाईचारा। अर्थ क्या होता है? भाईचारा। अब ध्यान देना, इसको गठन करने के पीछे के कारणों की या उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य की अगर बात करें, संप सभा का उद्देश्य क्या होगा? जैसे आपको नाम में ही पता लग रहा है, कि नाम में ही पता लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर इसके उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? कि भीलों में आपसी एकता को, आपसी एकता को बढ़ावा देना एवं जन चेतना उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ठीक है। पहले क्या होता था, भील हैं आपस में ही क्या है, लड़ रहे होते हैं, आपस में ही क्या कर रहे हैं कि भाई आपस में ही क्या है कि भाई एक दूसरे के साथ में क्या है, लड़ रहे हैं। तो वागड़ प्रदेश में जैसे आपका डूंगरपुर का है, आपका बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो भील हैं, इन भीलों में जन चेतना लाने के लिए इनके द्वारा क्या है, समसभा की स्थापना की गई भाई। ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसके अंतर्गत कार्य क्या किया गया? इसके अंतर्गत कार्य, इसके अंतर्गत कार्यों की अगर बात करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत कार्य हैं वो क्या किए गए हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जागीरदार होते थे वो राज्य के कर्मचारी होते थे, इनको ध्यान रखना, भीलों द्वारा बेगार देना क्या कर दिया, बंद कर दिया कभी। ठीक है। गोलू मीणा सर जेल प्रहरी में एसटी वालों को 160 हाईएस्ट पर ले सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे गोलू। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो इन्होंने क्या कि भीलों ने पहला तो कार्य क्या किया, भीलों ने बेगार देना बंद कर दिया भाई, बंद किया। क्या कर दिया? तो बेगार देना है वो किन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, उसके अलावा अगर बात करें तो जो शासकीय अत्याचार है उनके विरोध के है आवाज उठाई। उसके अलावा शासकीय अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। क्या उठाई? आवाज उठाई। अब ध्यान देना, यहां पर एक शब्द आया है, आप कहेंगे सर यहां पर हमने एक शब्द देखा, उस शब्द का मतलब क्या है? बेगार। यहां पर आप कहेंगे सर एक शब्द हमें देखने को मिला है, जिस क्या, बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है भाई? अगर पूछ लिया जाए कि बेगार है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो कहेंगे सर बिना मेहनताना, बिना मेहनताना के कार्य करवाना, करवाना। कहने का अर्थ है कि कोई भी शासक है, कोई जमींदार वर्ग है, क्या करता था, इनको कुछ पैसे दे दिया, किसी भी प्रकार की कुछ सहायता करता, और उसके बदले इन सभी से क्या करवाता था, अपने यहाँ पर बुलाकर बेगार करवाता था, बिना पैसे के यहाँ पर क्या कार्य करवाता था इनसे। ठीक है। अब इन संप सभा के द्वारा ये कार्य किया गया कि भीलों को क्या कहा गया कि आप बेगार देना बंद करें, जो शासक के वर्ग है जो आपकी, तो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसके विरुद्ध हमें क्या है, एकजुट होकर क्या करना है, क्या करना है, हमें विद्रोह करना है या आवाज उठानी है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके अलावा आप कहेंगे कि सर एक नोट डाल के आप लिखेंगे, एक नोट डाल के आप लिखेंगे कि नोट डाल के अगर आप लिखें तो आप कहेंगे सर
जो गोविंदगिरी है, गोविंदगिरी के द्वारा भाई एक धूनी डाली गई, कहाँ पे डाली गई इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर गोविंदगिरी के द्वारा, गोविंदगिरी ने धूनी डाली, क्या की है, धूनी डाली। ठीक है, एक धोनी है इनके द्वारा डाली गई है। अब धोनी का मतलब यहाँ पर डेरा है एक तरह से, यहाँ पर ये रहकर क्या है, अपनी कार्यस्थल है उसको काम करेंगे। कहाँ पर डाली गई ये पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे सर बेड़सा गांव में। कहाँ पर डाली गई, कहाँ पर डाली गई, तो आप कहेंगे सर बेड़सा गांव, बेड़सा गांव। और ये बेड़सा गांव कहाँ पड़ता है आपका, डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर बेड़सा गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पर, डूंगरपुर में। इस चीज़ को आपको नोट करना है, एक बार नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं। इसी में लिख लीजिए, या तो आगे का भी मैं इसी में लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे सर इनको क्या किया गया है, यहाँ से जो बेड़सा गांव है यहाँ से क्या करेंगे इनको, आप कहेंगे सर ये यहाँ पर कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे सर इनको यहाँ से 1908 ईस्वी में इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। ठीक है, किनको आपका निष्कासित कर दिया, आप कहेंगे सर गोविंदगिरी है, इनको बेड़सा गांव में जो धूनी डाली थी, यहाँ पर जो ये कार्य कर रहे थे इस प्रकार के, यहाँ से इनको निष्कासित कर दिया। यहाँ से फिर ये ईडर और सूथ गांव है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से आप, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, यहाँ से यह है गुजरात के ईडर एवं सूथ गांव को अपनी कर्मस्थली बनाई, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं एक थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता दूंगा इसका, उस फॉर्मेट के। हाँ, भीलों का गुरु कहते हैं इसे, बिल्कुल इसको भीलों का क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर अपन इसमें चर्चा करते हैं। नोट हो गया रोहन, बिल्कुल आपका, बाकी सभी का हो गया हो तो बताएं भाई, बाकी सभी का भी हो जाए तो बताएं भाई। हो जाए बताएं। हो गया भाई सभी का। अब ध्यान देना, समझना इसको। अब आप कहेंगे कि ये वापस, आप कहेंगे सर 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में
गोविंदगिरी, पुणे कहाँ पर आएंगे आपके, जहाँ पर इन्होंने पहले आपकी धूनी की स्थापना की थी, कौन सा, बेड़सा गांव, कहाँ पर, बेड़सा गांव। तो पुणे कहाँ पे आएंगे, बेड़सा गांव, बेड़सा गांव आए, पुणे कहाँ पर आएंगे, बेड़सा गांव। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहीं पर इनके द्वारा भगत पंथ, भगत पंथ की स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भगत पंथ की स्थापना कहाँ पर, और बेड़सा गांव, और बेड़सा गांव कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर में है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। कब की गई है, तो आप कहेंगे सर 1911 में। कब की गई है, 1911 में। कब की गई है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब, तो 1911। कहाँ, तो आप कहेंगे डूंगरपुर, और डूंगरपुर का भी कौन सा, बेड़सा गांव। कहाँ पर, बेड़सा गांव में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिख लेना, बेड़सा गांव, बेड़सा गांव, बेड़सा गांव गोविंदगिरी गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना, प्रमुख केंद्र बना। तो आप कहेंगे सर गोविंदगिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है वो कौन बना है, तो आप कहेंगे सर बेड़सा गांव। कौन सा बना है, बेड़सा गांव। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और अगर पूछा जाए, एक चीज और भी ध्यान रखना है इसमें, गोविंदगिरी ने गोविंदगिरी ने एक अलग एक अलग अलग भील राज्य भील राज्य की संभावना व्यक्त की गई। भील राज्य की संभावना कहने का मतलब, भील राज्य, जहां जहां पर भील रहते हैं उस क्षेत्र में हमें क्या करना है, इसको एक अलग राज्य का रूप दे देना है, जिसको हम किसके रूप में जानेंगे, भील राज्य के रूप में जानेंगे। ठीक है, और इसीलिए ध्यान रखना, अप्रैल आपका 2013 में, अप्रैल 2013 में गोविंदगिरी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको क्या है, डूंगरपुर से बाहर निकल जाने का क्या दिया गया, आदेश दिया गया। ठीक है, वहीं पर आप कहेंगे सर यहाँ पर गोविंदगिरी वापस से बांसवाड़ा, फिर सूत्र जो राज्य है, सीमा, वहां पर क्या है, अपनी जो मानगढ़ धाम है उनको अपने क्या बनाएंगे, मुकाम, मतलब उसको अपना केंद्र वापस से बनाएंगे भाई। और कहा जाता है अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पर इकट्ठा होने के लिए सभी को क्या है, आमंत्रित किया। ठीक है, उसी के बारे में ये पर देख लेते हैं। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देख लेते हैं मानगढ़ धाम कांड क्या है, या आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश में अभी भी आज भी अलग से भील राज्य बनाने की बातें हैं, वो चलती हैं अब आज भी। वहाँ पर आज भी क्या है कि मुख्य धारा में क्या है कि अभी देखते हैं कि भाई भील क्षेत्र है वो आज भी मुख्य धारा में आपका नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, भीलवाड़ा का और डूंगरपुर का जो पार्ट है, आज भी आप ग्रामीण परिवेश में आज भी क्या है कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं आज भी आपको देखने को मिलती है। चले, हो गया हो तो।
हो गया, ठीक है भाई। अभी मैं बताता हूँ आगे कहानी क्या है। आगे की कहानी की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर आगे की कहानी ये है कि देखो, अब अलग से भील राज्य की स्थापना की बात हो रही भाई। किसकी बात हो रही है? भील राज्य, भील राज्य स्थापना की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बात यहाँ के शासक को पता लगती है। शासक को, या शासक के द्वारा, यहाँ के शासक के द्वारा गिरी को, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, गोविंद गिरी का मतलब गिरी को डूंगरपुर छोड़ने का आदेश दिया गया। को डूंगरपुर छोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये आपके, आप कहेंगे अब गोविंद गिरी, इसके बाद गिरी ने, गिरी का मतलब गोविंद गिरी, गिरी ने मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा को अपना केंद्र बनाया, अपना केंद्र बनाया। अब डूंगरपुर से कहाँ आ गई है? बांसवाड़ा, ठीक है। कहाँ आगे? बांसवाड़ा। अब क्या होता है कि भाई इनके द्वारा अक्टूबर में इनके द्वारा कहा गया, सभी बिलों को एक संदेश भिजवाया गया कि भाई सभी को क्या करना है? इकट्ठा होना है। कहाँ पर? अब इन्होंने, गोविंद गिरी ने, आप कहेंगे सर गोविंद गिरी ने सभी भीलों को इकट्ठा करने का होने का संदेश भेजा, ठीक है। और ये संदेश कब इकट्ठे कब हुए भाई? इकट्ठे की अगर बात करते हैं कि भाई ये सारे के सारे कब इकट्ठे होंगे आपके जाकर, तो आप कहेंगे सर इनके इकट्ठे की अगर बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, इकट्ठे ही होगा भाई, ये होगा शायद मेरे हिसाब से, देख लेना भाई, वर्तनी की त्रुटि थोड़ी सी आप देख लेना, ठीक है। इकट्ठे होने का है, इनको क्या है? आदेश मिला है भाई, ठीक है। और अब ये कहाँ पर इकट्ठे होंगे और कब इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो वो है आपका 10, आपका सीधा सा आप लिख लीजिए अक्टूबर 1913 को, ठीक है। अब ध्यान देना, इस समय हुआ क्या, मैं बता दे रहा हूं आपको। आप कहेंगे सर ये मानगढ़ धाम है या मानगढ़ पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पर इन्होंने क्या है? इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे? आपके इकट्ठे होंगे मानगढ़ पहाड़ी पर, इनके धोने के पास में। अब आप कहेंगे सर ये जिन क्षेत्रों से ये भील आए, अब आप कहेंगे सर ये भील आ रहे हैं, ठीक है, आसपास के क्षेत्र से सभी भील किधर आ रहे हैं? आपके इस मानगढ़ पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी? आप कहेंगे सर मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है। अब ध्यान देना, इससे पहले जितने भी अधिवेशन हुए थे तो इनके हाथों की अगर बात करें, इनकी किसी के हाथों में तलवारें, हथियार नहीं होती भाई। इस बार आए तो ये सभी क्या है? आप कहेंगे सर तलवार और भालों के साथ में आए, तलवार और भालों के साथ में क्या है ये, या आप कहें हथियारों के साथ में ये क्या हो रहे हैं? मानगढ़ धाम की ओर जा रहे हैं सारे के सारे। अब ये जिस गांव से गुजरे, ठीक है, अब ये जिस गांव से गुजरे, आप कहेंगे सर ये अलग अलग गांव विशेष से जब गुजरेंगे, या ठीक है, जिस गांव से ये गुजर रहे हैं, तो इन गांव वासियों के द्वारा इनको पूछा गया कि भाई आज सारे के सारे इकट्ठे होके कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने हवाबाजी बनाने के लिए बोला कि हम क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। सारे के सारे जैसे आप नहीं होते युवा लोग इकट्ठे हो गए और कहीं मेले वेले में जा रहे हैं, तो पूरे उत्साह के साथ में, हौसलों के साथ में। अब इन्हें जब इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अलग से भील राज्य बनाएंगे भाई, हम तो क्या बनाएंगे? अलग से भील राज्य बनाएंगे, और सारे के सारे हम विद्रोह करने के लिए जा रहे हैं हथियारों के साथ में। अब ये सारी की सारी बातें हैं इन गांव वालों को जब पता लगी, अब ये कौन है? गांव वाले हैं। इस गांव वासियों को जब ये बात पता लगी, तो इन्होंने इसकी सूचना, ये घबरा गए गांव वाले के सारे मिलकर, भाई हमें नहीं कूटे भाई, ठीक है, जो दूसरी कास्ट के जो भी हैं। अब इन्होंने सूचना किसको पहुंचाई? अब इन्होंने सूचना दी किसको?
सूचना दी अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिश कंपनी को, वहां पर किसको दी? कंपनी को दी, कंपनी को दी। अब कंपनी ने इसका पता करने के लिए कि वास्तव में ये दी गई सूचना सत्य है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर किसको भेजा? तो आप कहेंगे सर यहाँ सूचना पता लगाने के लिए कंपनी ने अब यहाँ पर मानगढ़ धाम पर किसको भेजा? एक व्यक्ति को भेजा। वैसे तो दो व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति हैं जिनके नाम की अगर बात करें कि भाई किनको भेजा गया, तो ध्यान रखना एक गुल मोहम्मद को भेजा था। कि भाई किसको भेजा? गुल मोहम्मद को। गुल मोहम्मद को भेजा। गुल मोहम्मद को भेजा कहाँ पर? इस मानगढ़ पहाड़ी पर कि जाओ आप स्थिति का पता लगाओ। अब गुल मोहम्मद से गलती क्या हुई? अब आप कहेंगे सर गुल मोहम्मद है, ये क्या है? पुलिस की वर्दी में चला गया। किसकी वर्दी में चला गया? पुलिस की वर्दी में। कहाँ चला गया? इस मानगढ़ धाम पर। कहाँ चला गया? मानगढ़ धाम पर, ठीक है। परमिला, हेलो सर जी, करंट की क्लास यूट्यूब पर कैसे मिलेगी? कोई लिंक या कुछ नाम? देखो आपका कौटिल्य क्लासेज का ध्यान रखना, कौटिल्य क्लासेज है, कौटिल्य क्लासेज का जोधपुर, जोधपुर वाला जो चैनल है आपका, जिस पर आपके 527 या 25 या 27 के आसपास हैं आपके सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 525 या आपका 27 के आसपास यहाँ पर आपकी करंट की क्लासें चलती हैं भाई। और आज शाम को 7 बजे 7 PM पर आपकी करंट की मैराथन रहेगी भाई। क्या रहेगी? मैराथन क्लास रहेगी। तो शाम 7 बजे सभी उसमें जुड़ जाना। करंट की आपकी मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी। मुझे वहाँ क्लास देखनी है तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं क्या? देखो यूट्यूब पे तो देखो सीधा, तो मेरे को पता नहीं डाउनलोड हो रहे हैं नहीं हो रहे, बाकी काफ़ी ऐप वगैरह होते हैं जहाँ से ये डाउनलोड हो जाते हैं वैसे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सूचना मिली। अब सूचना मिली तो गुल मोहम्मद कहाँ गए भाई? आपके मानगढ़ धाम पर। कहाँ चले गए? मानगढ़ धाम। अब मानगढ़ धाम में एक गोविंद गिरी के सहयोगी हैं। यहाँ पर देखो सारे के सारे भील खड़े हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ सारे के सारे क्या हैं? भील इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में कौन चला गया? गुल मोहम्मद, और वो भी पुलिस की ड्रेस में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके गोविंद गिरी हैं, गोविंद गिरी हैं, ठीक है। गोविंद गिरी के आपके एक सहयोगी हैं जिनके नाम की अगर बात करते हैं तो कहेंगे पुंजा धीर जी भाई। कौन है? पुंजा धीर जी। यहाँ पर कौन है आपके? पुंजा धीर जी। इस पुंजा धीर जी ने किसको देख लिया? आपके गुल मोहम्मद को। और कहा जाता है इसके साथ में एक सहयोगी और है, इन दोनों को पकड़ लिया भाई। कहाँ पर? यहाँ पर मानगढ़ धाम पर। इनकी इतनी कुटाई की कि एक तो इसमें क्या हो गया? मर गया भाई, एक तो वहीं मर गया। गुल मोहम्मद कहते हैं कि वहां से आप कहेंगे जान बचाकर भागा, ठीक है। और यहाँ संदेश दिया कि यहाँ पर ये कहाँ पर संदेश देता है कि वास्तव में क्या हो रहा है वहां पर? वास्तव में क्रांति की जो अवधारणा है या आपकी जो योजना है वो बनाई जा रही है। और ऐसा आदेश ये जो पता लगा तो इसी के बाद में 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर है, आपकी वेलेजली राइफल्स हैं, 7वीं राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ये सारी की सारी मिलकर जाएंगी और कहाँ पर आक्रमण करेंगी? कहाँ पर आक्रमण करेंगी? आपके मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ पर ये नरसंहार फिर आपको देखने को मिलेगा। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार इतना नोट कर लीजिए। हो गया सभी का? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अभी सारे के सारे कहाँ चले गए हैं? आपके मानगढ़ धाम पर। और मानगढ़ धाम पर ये इकट्ठे हो रहे हैं और गुल मोहम्मद यहाँ पर क्या है पता करने के लिए आए और पुलिस की वर्दी में ये यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पर पूंजा भील धीर जी है, उनके द्वारा इन्हें देखा गया, पकड़ा गया। फिर इनके साथ में एक इनके साथी और थे, दोनों को पकड़कर बहुत कूटा भी, ठीक है। जिसमें कहेंगे सर एक की तो वहीं पे मृत्यु हो जाती है, दूसरे आपके गुल मोहम्मद है जान बचाकर भागते हैं और कंपनी को क्या देते हैं? सूचना देंगे। हो गया नोट? चलें आगे। बाकी सभी का भी हो गया हो तो बताएं जल्दी से भाई। चलें
सबसे गंदी क्लास ये चलती होगी आपकी भी, मेरे को लग रहा है कि ये खाना खाने के बाद में ये सोने का समय होता है सबका, आलस भी इसी में आता होगा सबसे ज़्यादा। चले आगे। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आगे। तो आप कहेंगे सर अभी क्या हुआ कि भाई, आप कहेंगे सर कौन आ गया यहाँ मानगढ़ धाम पर, यहाँ पहाड़ी पर, यहाँ पे आपके बहुत सारे भील हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, भील इकट्ठे हो गए। आया कौन है पता करने के लिए, पता करने के लिए कौन आया है? तो अभी हमने कहा कौन है आपके, एक गुल मोहम्मद है वो आए हैं। कौन आए हैं? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद पता करने के लिए आए हैं। और इनको कूटा किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर गिरी के एक सहयोगी हैं। इस सहयोगी की नाम करते हैं तो पुंजा धीर जी। भाई कौन है आपके? पुंजा धीर जी हैं। कौन है? पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी, ठीक है। अब गुल मोहम्मद इसकी जानकारी किसको देंगे? ये जानकारी किसको देंगे? कंपनी को। भाई जानकारी दी कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी ने यहाँ पर, कंपनी ने आप कहें सर यहाँ पर अलग अलग बटालियन यहाँ पर भेजी, ठीक है। अब अलग अलग बटालियन की अगर बात करें तो कहेंगे सर एक बटालियन तो इन्होंने भेजी आपकी, एक बटालियन तो मेवाड़ भीलकोर। कौन सी आपकी? मेवाड़ भीलकोर। एक तो किसको भेजा? मेवाड़ भीलकोर को भी, ठीक है। एक बटालियन आप कहेंगे ये क्यों भेज रहे हैं? एक बटालियन इन्होंने द्वारा क्या भेजी गई है? सैनिकों की दूसरी बटालियन की अगर बात करते हैं तो कहेंगे सर जाट रेजिमेंट। कौन सी है? जाट रेजिमेंट। किसको भेज दिया? जाट रेजिमेंट को। उसके साथ में एक आपकी कहेंगे सर कौन सी है आपकी, एक आपकी कहें क्लास का एंड होने कितने टाइम, क्लास का एंड होने में भाई 1-2 बजे एंड होगी, अभी है 10 मिनट, ठीक है। तो एक आप कहेंगे सर, एक कौन है आपकी, आपकी वेलेजली राइफल्स है। एक आप कहेंगे सर कौन आ रही है? वेलेजली राइफल्स। एक कौन आ रही है? वेलेजली राइफल्स। राइफल्स एक कौन आ रही है? वेलेजली राइफल्स। अब ये सारी की सारी कहाँ पर आक्रमण करेंगी? तो आपने ये सारी की सारी देखो यहाँ पर, इधर से तो कौन? वेलेजली राइफल्स, इधर से कहेंगे सर राज रेजिमेंट, और इधर से आप कहेंगे सर मेवाड़ भीलकोर। तीनों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा किस पर? मानगढ़ धाम पर। कहाँ पर आक्रमण किया जाएगा? मानगढ़ धाम है वहां पर आक्रमण किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तीनों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाएगा। और ये आक्रमण कब होगा? तो कहेंगे सर ये घटना है, ये आक्रमण है, ये कब होगा? जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड है, या आप कहेंगे सर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप कहेंगे सर 16 आपका यहाँ पर 10 नवंबर को भी कई किताबें लिखती हैं, और कई किताबें लिखी हैं आपकी 17 नवंबर के आसपास भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, लगभग आप कहेंगे सर 17 नवंबर, 17 नवंबर। और साल विशेष की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कब की घटना है? 1913 में क्या हुआ? आक्रमण हुआ यहाँ पर। और कहा जाता है यहाँ पर मानगढ़ धाम में, मानगढ़ धाम में यहाँ पर आप कहेंगे सर 1600 के आसपास, 1500 प्लस, 1500 प्लस भील हैं वो मारे गए, भील मारे गए। कितने भील मारे गए? 1500 से ज़्यादा भील हैं वो मारे गए भाई। एक बार इतना फॉर्मेट आप बना लीजिए, उसके बाद मैं इसको पॉइंटों में लिखवा देता हूँ भाई। किस में लिख लेते हैं? पॉइंटों में लिख लेते हैं भाई। एक बार इतना फॉर्मेट बना लीजिए।
हो गया भाई सभी का? हाँ, अंग्रेज हल अधिकारी हैमिल्टन आएगा, लिखेंगे उसके बारे में। इसका नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश आर्मी का हैमिल्टन है, वो करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे इतिहास। ठीक है, उसमें लिख लो मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम घटना। ठीक है, एक तो यहाँ पर लिख लेना कि भाई अक्टूबर 1913 में, आप कहेंगे सर अक्टूबर 1913 में भील इकट्ठे हुए, भील इकट्ठे हुए, क्या हुए? भील इकट्ठे हुए। इसकी जानकारी भील इकट्ठे हुए, इनकी जानकारी है जो आप कहेंगे सर गुल मोहम्मद के द्वारा, मोहम्मद द्वारा दी गई। ठीक है, और आक्रमण किसका हुआ यहाँ पर? आक्रमण की अगर बात करते हैं तो मेवाड़ भील कोर, ठीक है। उसके साथ में कहेंगे सर आपका, हमने कहा जाट रेजिमेंट है, वो भी यहाँ पर आएगी। कौन सी? जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। और एक आप लिख सकते हो, इसमें लिखे तो वेलेजली राइफल्स, राइफल्स। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? कहने का अर्थ है कि क्रांतिकारियों हैं, उनका नेतृत्व है वो कौन कर रहे हैं? तो अभी बताया हितेश ने, मेजर हैमिल्टन। कौन है? मेजर हैमिल्टन। किसका नेतृत्व करेंगे? सेना का नेतृत्व भी, सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। जो ब्रिटिश सेना भेजी गई है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मेजर हैमिल्टन। ठीक है, इतना नोट करें। माहिर राठौड़ सर, एलडीसी में रीजनिंग आती है क्या? हाँ भाई, रीजनिंग का पार्ट आता है भाई। रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग इतना हार्ड नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप कहेंगे सर इसी में कितने लोग मारे गए हैं? तो आप कहेंगे सर इसी में 1500 भील हैं, शहीद हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, कितने भील शहीद हुए? 1500 भील है, वो शहीद हुए हैं। और इसे हम राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहें, या हम जो इसकी तुलना हम किससे कहते हैं? राजस्थान के जलियांवाला बाग से। इसी की तुलना हम किससे करते हैं? आप कहेंगे सर इसकी तुलना जलियांवाला बाग बाग से करते हैं, बाग से करते हैं। ये भी सर आप अच्छा टीच करवा पढ़ाते हो, ऐसे ही क्लास लेना ताकि
बार बार हिस्ट्री नहीं पढ़नी भाई, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार हिस्ट्री पढ़नी है। देखो मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ हर बच्चे को, कोई भी सिलेबस लो, चाहे आपका छोटा सा छोटा हो बड़ा सा बड़ा, किसी में 2 अक्षर ज़्यादा पूछेंगे, किसी में 2 अक्षर कम है, किसी में 2 टॉपिक ज़्यादा है तो किसी में कम है, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करो कि बार बार हमें कोचिंग या इधर उधर के बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। चलिए तो आज तो इतना नोट कीजिए, आज का समय भी हो गया है, अगली क्लास है फिर अपन उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद भाई सभी का, मिलते हैं कल।